देख लो। एक तो यूट्यूब पे मेरा चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। दूसरी बात, अच्छा रिक एंड मॉर्टी देख रखा है मैंने, और रिक एंड मॉर्टी देख रखा है, बस ये याद रखो, तेरी हाईएस्ट बाकी कुछ काम नहीं क्वालिफिकेशन यही है कि तूने रिक एंड मॉर्टी देख रखा है। है। और क्या। रिक एंड मॉर्टी तेरे को पता है रेडिट कमाल पे का ना शो कॉपी पास्ता है। है, रेडिट पे कॉपी पास्ता है। कॉपी पास्ता वो क्या। मतलब उसको ना रेडिट पे ना रिक एंड मॉर्टी के कुछ फैंस है, मतलब वो कॉपी पास्ता बना लेते हैं। कॉपी पास्ता मतलब एक लंबा सा उनका पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रखा है कि जो रिक एंड मॉर्टी देखते हैं ना और जो रिक एंड मॉर्टी को समझ सकते हैं, वो मतलब अलग ही लेवल के बीइंग होते हैं। एक पैराग्राफ है कहीं भी मतलब अच्छा, किसी उस सर्टिफिकेट क्या मिलता है उसका, मैं भी बनवा लूंगा एक। कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, मतलब कोई भी रिक एंड मॉर्टी का वीडियो देखेंगे ना, रिक एंड मॉर्टी जिसमें बता रखा हो कि रिक एंड मॉर्टी स्मार्ट लोगों के लिए है, उस पे नीचे जाके स्पैम कर देते हैं, रेडिट पे जाके स्पैम कर देते हैं। इसलिए उसको कॉपी पास्ता बोलते हैं, हर जगह कॉपी पास्ता। रेडिट से शुरू होता है मतलब। हाँ, रेडिट से शुरू होता है, मोस्ट ऑफ द कॉपी पास्ता रेडिट से शुरू होता है या टम्बलर से। अच्छा, अच्छा। रिक एंड मॉर्टी, पहले तो हम तेरे प्लूटो की बात करें। पहले हम प्लूटो वाले एपिसोड की बात करते हैं। एक बात बता, मान ले रिक एंड तू। मॉर्टी का प्लूटो हाँ, वाला रिक एंड प्लूटो। मॉर्टी का प्लूटो, रिक एंड मॉर्टी का प्लूटो, अर्थ वाला प्लूटो नहीं जो अपने पास है, वो नहीं। वो तो प्लेनेट भी नहीं है। ठीक है। मान ले अबे रिक एंड मॉर्टी वाला एग्जांपल अच्छा था एक्चुअली। रिक में क्या होता है वहाँ, क्या नाम था उसके बाप का, जेरी। जेरी जाता है, जेरी जा रहा है रिक एंड मॉर्टी में। अब जा रहा है, वहां पे उसे झूठ बोलना है। अब झूठ बोल के उनका प्लेनेट बर्बाद होगा, लेकिन वो तो अपने मतलब क्या बोलते हैं, बच्चे की नजर में उठ ही रहा है। तो उसने जो किया वो सही था। मेरे ख्याल से तो सही था यार, जेरी सही खेल रहा था। पर जेरी जो कर उसने वो देखा ही नहीं पहले कि सिस्टम चलता कैसे है, नीचे से अगर प्लेनेट की लगी खुदाई चल रही है। अबे लेकिन उसे ये तो पता चल गया था ना कि जे- प्लेनेट नहीं है। हम्म। हाँ, जेरी को मतलब ये नहीं पता था कि प्लेनेट, जेरी को पता था कि प्लेनेट नहीं है, और वो जाके वहां पे बोल रहा था कि प्लेनेट है, और वो उसके लिए उसको वाहवाही मिल रही थी। वो तेरे वाले क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है? तेरे वाला क्वेश्चन भी तो सेम ही है। एक प्लेनेट आता यार मैं है, एक बंदा आता है प्लूटो से। प्लूटो से आता है, तेरे से बोल रहा है कि ना तू अपने आप का सैक्रिफाइस दे दे, ठीक है, और हमारा प्लूटो बच जाएगा। अब जेरी भी तो वही कर रहा है। जेरी वहां पे अगर सही बोल दे, वहां पे जेरी अगर थोड़ी मार पिटाई खा ले, तो प्लूटो के लोग बच जाएंगे, लेकिन वो तैयार नहीं है। मॉरल कंडक्ट तो दोनों जगह सेम ही है। जेरी को भी अपना मतलब सच बोल के या तो मार खा ले, या तो झूठ बोल के वाहवाही लूट ले। वही तो बात है। अगर मान ले तू अच्छा तेरा केस क्या होगा अगर मान ले तेरे को बोल दे कि तेरे को अपने आप को सैक्रिफाइस करना है प्लूटो के लिए, मैं तू तो कर नहीं देगा? करूंगा। क्यों नहीं करेगा? मैं तो नहीं कर भाई पूरा प्लेनेट बच जाएगा। यार, इसमें फिर वही बात है ना, काफी सारी चीजें मिसिंग है, क्या पता वो असैसिनेशन बैठे हो पूरे प्लेनेट में, क्योंकि हमने वहां जाके कभी देखा ही नहीं। मतलब इसमें मेरे मेन चीज जो सोच रहा था इसको बनाते हुए वो ये थी कि हम जो चीज बिल्कुल अनफेमिलियर है और हमको पता है कि उसको भी दर्द होता है, हम्म। उसकी तरफ कितनी एम्पैथी होती है हमारी। नहीं होती, नहीं होती। अननोन से तो डरते हम। रिक एंड मॉर्टी पूरा हम्म। इसी पे बेस्ड है और भाई। रिक एंड मॉर्टी पूरा इसी पे बेस्ड है। रिक एंड मोटी को छोड़ के, रिक और मोटी को छोड़ के जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं, एक्चुअली फैमिली फिर भी ठीक है, लेकिन अगर उस फैमिली से बाहर निकले, रिक एंड मोटी की फैमिली से बाहर निकले, अभी किसी भी बंदे को ऐसे कुछ हवा में उड़ता हुआ कुछ भी एलियन वगैरह दिखा दिया, उनको तो लग जाएंगे। हाँ, और रिक एंड मॉर्टी इसके ऊपर है कि कैसे हम फेमिलियर हो जाते हैं अननोन के साथ, वो बार बार हो रहा होता है, जैसे उसकी फैमिली के साथ हो जाता अबे फेमिलियर से अननोन कैसे हो, अननोन से नोन कैसे हो जाते हैं? है। मतलब कि हमें अब फर्क ही नहीं पड़ता, जितनी भी नई चीजें लानी है लाते रहो। मेरे को लगता है रिक एंड मोटी का वो रिक का उस हीडोनिस्टिक रिप्लाई है वो। रिक का हीडोनिस्टिक रिप्लाई है वो चीज़ों को लेके। अब जैसे मान ले, एक बंदा है पूरा नाइलिस्ट हो चुका है, उसे नहीं पता कि जिंदगी में क्या मतलब है उसका, क्या नहीं। वो क्या करेगा? पूरे दिन दारू पी के पड़ा रहेगा, नए नए ड्रग्स ढूंढेगा, क्योंकि उसे अपनी लाइफ का मीनिंग तो पता नहीं है। अब वो नई नई ड्रग्स ढूंढ रहा है, नई नई ड्रग्स उसके लिए ड्रग्स नहीं है, नए नए एडवेंचर्स है। उसका एक एडवेंचर हमेशा पिछले वाले से बड़ा होता है। क्योंकि अब उसे पता तो है नहीं जिंदगी में करना क्या है, तो वो नए नए एडवेंचर्स ढूंढ के अपने आप को लाइफ में बिजी रखता है। कल मैंने ना कैजुअल नाइलिज्म का एक पोस्ट देखा था और मेरे को उसी टाइम रिक याद आ गया था। आई लाइक एवरी, उसमें उसने बेसिकली बात ये कह रखी थी कि कोई भी चीज़ जो मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दे इस चीज़ से कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ,
हुँ, वो मेरे लिए ठीक है। हुँ। पर रिक देखो नाइलिज़्म में क्या है कि मेरे को पता है बाहर कुछ भी करने से कुछ नहीं होने वाला। मतलब ज़िंदगी में कोई मीनिंग नहीं है। मैं हम काम करके उसके लिए मीनिंग बनाते हैं। हुँ। वी कंस्ट्रक्ट द मीनिंग फॉर रियलिटी, है ना? अबे हम तो कैसे बना लें और मीनिंग? काम करके मीनिंग मतलब तो कि ब हाँ, मतलब ऐसे कोई यूनिवर्स इतना बड़ा है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हमारी ज़िंदगी में मीनिंग आता कहाँ से है? या तो हम किसी चीज़ की तरफ काम कर लें या तो किसी इंसान के लिए काम कर लें। और उससे कैसे मीनिंग आता है? दिमाग में कुछ न्यूरोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं। मतलब कि फिर हमें उसका फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर हम किसी के लिए काम कर रहे हैं या किसी चीज़ में काम करने में अच्छा लग रहा है, तो फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता बाहर और चल क्या रहा है। अबे रिक एंड मॉर्टी में पर ना ये रिक के चीज़ साथ नहीं। थोड़ा-सा दिखा रखा है। रिक एंड मॉर्टी में ना बहुत बहुत लो लेवल पे ये चीज़ दिखाते हैं मेरे ख़्याल से। जैसे मान ले तुझे वो वाला एपिसोड याद है जिसमें वो 6 महीने के लिए टाइम स्टॉप कर देता है? हाँ, 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 लास्ट वो अब सीज़न का लास्ट एपिसोड। उससे पहले क्या हो रहा होता है? उससे पहले जो अपना बर्ड पर्सन होता है, वो बता के जाता है कि रिक का कैच फ्रेज़ है वब्बा लब्बा डब डब, आई एम इन ग्रेट पेन। ठीक है? और जैसे ही वो 6 महीने बिता लेता है अपने ग्रैंडसन्स के साथ मज़े-मज़े कर लेता है, उसका वब्बा लब्बा डब डब खत्म। क्योंकि उस टाइम पे वो मतलब ये क्या बोलते हैं हेडोनिस्टिक चीज़ें नहीं कर रहा कि लाइक नए-नए एडवेंचर पे जा रहा है, कुछ भी कर रहा है। वो अपने ग्रैंडडॉटर के साथ एन्जॉय कर रहा है। हुँ, लोगों के साथ एन्जॉय करके उसको मज़ा आ रहा है। उस टाइम पे उसने अपने लिए कुछ मीनिंग ढूँढ लिया है। हुँ, रिक हमेशा हमेशा थोड़ा-सा रह जाता है, लेकिन रिक को हमेशा अपनी फैमिली में ही मीनिंग मिलता है, अगर ध्यान से देखा जाए तो। तूने वो वाला एपिसोड देखा है, हुँ। कैट वाला? जिसमें वो टाइम टाइम पलट जाता है डिस्टॉर्ट कर मतलब देता है, वो टाइम डिस्टॉर्ट कर अचानक तो उसमें लास्ट में क्या होता है? हाँ, हाँ। लास्ट में क्या होता है? हाँ, वो मरने वाला होता है फिर वो उससे मिल जाती है उसको फिर मोर्टी का वो खराब हो जाता है, वो अपना मोर्टी को देता है और फिर वो बेसिकली अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा है मोर्टी के लिए। हुँ, भाई मतलब तुम्हें लगता है रिक जैसा नाइहिलिस्टिक बंदा किसी और की सोचेगा? मतलब देख लो, इसमें मेरे को क्या पॉइंट लगता है कि रिक एंड मॉर्टी में मतलब असली लाइफ़ में ये समझ आता है कि दूसरों के लिए काम करके अपनी फैमिली के साथ रह के मीनिंग मिल रहा है। हुँ। और रिक एंड मॉर्टी में ऐसे-ऐसे एलियंस हैं, जो दिमाग में मेमोरीज़ इम्प्लांट कर लेंगे और पता भी नहीं चलेगा। अबे गेम में हाँ। अलग ही लाइफ़ चल रही है। और रिक इतना स्मार्ट है, उसे पता है कि मतलब अपने ग्रैंडसन्स के साथ खेलने से घंटा नहीं फ़र्क पड़ने वाला यूनिवर्स को। वही पॉइंट है। उसको पता है कि ऐसी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिस लेवल की एडवांसमेंट इधर हो चुकी है, पर फिर भी वो सब करता है और उसमें मीनिंग ढूँढता है और होता नहीं एक मशीन होती है जब वो अपने बच्चों को खेलते हुए देखता है फिर उससे कोई केमिकल निकलते हैं फिर उससे बिस्किट बनाते हैं। अबे हाँ, अबे वो वाली थीम भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, रिक एंड मॉर्टी में। अबे एक बात बता, तेरा एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, उसको मैं कितना कंसिडरेशन में लूँ? चाहे वो फेक हो, मैं समझाता हूँ किस तरह से। मेमोरी वाला एपिसोड बोला ना तूने, मेमोरी वाला, मेमोरी पैरासाइट वाला। हुँ, अब उसमें रिक तो मारे जा रहा है, वही बंदों को मारे जा रहा है, सारे एलियंस को मारे जा रहा है। जब जेरी वाला एलियन मरता है, वो जो जेरी का हुँ, दोस्त बन जाता है, दोस्त भी नहीं सो कॉल्ड लवर बन जाता है। हुँ, जब वो मरता है तो जेरी रो रहा है। हुँ, जेरी बेसिकली रो रहा है। हुँ, जेरी क्यों रो रहा है? क्योंकि लाइक उसका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस तो गया। हुँ, इस वाले हुँ, थीम पे बहुत प्ले आउट करता है। एक जगह और प्ले आउट किया था, मुझे जगह नहीं याद कहाँ पे रिक एंड मॉर्टी ने इस थीम को प्ले आउट किया था। हाँ, सिमुलेशन वाला एपिसोड याद है? अच्छा सिमुलेशन इनसाइड ऑफ अ हाँ, सिमुलेशन जिसमें वो सिमुलेशन इनसाइड ऑफ अ सिमुलेशन वाले एपिसोड में भी तो यही थीम है। रिक तो सिमुलेशन तोड़ने पे लगा हुआ है, जेरी अपने सिमुलेशन में खुश है। हुँ, 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 हुँ। उन दोनों के बीच कॉन्ट्रास्ट है। रिक इतना स्मार्ट है कि उसको पता है कि किसी चीज़ को करने में कोई मतलब नहीं है, वो फिर भी वो सब चीज़ें करता है और जेरी के लिए सिर्फ़ वही मीनिंग है और उसके लिए कुछ अबे मेरे उसको ख्याल से समझ नहीं उल्टा है, आता। मेरे ख्याल से थोड़ा-सा उल्टा है। देख, रिक को पता है कि किस चीज़ का कोई हुँ, मीनिंग नहीं है, इसलिए वो कुछ भी करता है। हुँ, जेरी को पता ही नहीं है कि मतलब ठीक है, जेरी को बस लग रहा है जो जो उसे काम दे रखा है, बस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। हुँ, मीसिक मीसिक वाला काम है जेरी का। हुँ, म्यूज़िक सो ये भी कमाल का कुछ है। जब तक जो लाइफ में टास्क मिला है वो करते जाओ, उसके बाद एक दिन मर जाएँगे। अबे यार, रिक एंड मॉर्टी का तो इंट्रो भी अच्छा नहीं है, कसम से अच्छा नहीं है। रिक एंड मॉर्टी मतलब ऐसे ही सस्ते लोगों को वो काम दे दिया और दिमाग वाले सारे एपिसोड हो गए।
लेकिन भाई द एपिसोड्स तो सारे दिमाग वाले हैं। अरे हर एक को अगर और तुम एपिसोड हर एक को तोड़ सकते हैं एपिसोड को, तो हर एक को कुछ ज़्यादा ही। हर एक एक एपिसोड मूवी की तरह है, और 20 ज्यादातर मिनट में की 20 रेफरेंस भी मिनट की होती है कहीं प्रॉपर ना। मूवी, 20 मिनट की प्रॉपर मूवी। तूने वो वाला एपिसोड देखा है? अबे देख, रिक एंड मॉर्टी में एक चीज़ और बहुत प्ले आउट करता है अच्छे से, गुड एंड बैड का। गुड एंड बैड का कॉन्सेप्ट क्या है? विंडिकेटर्स वाला एपिसोड देखा है? सारे देखे विंडिकेटर्स वाला एपिसोड। जिसमें वो लड़के लड़की को अलग कर लेते हैं, उसमें अबे अलग क्या है? सुपर हीरोज के पास जाते हैं रिक एंड मॉर्टी। अच्छा अच्छा, हाँ वेंडिकेटर, हाँ 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 हाँ। इसमें सारे मार मर जाते बारी बारी से। वहां पे स्टार्टिंग में मोटी सोच रहा है, क्या यार क्या मस्त लोग हैं, इनके साथ मैं काम करूंगा। आखिरी तक जाते जाते सारे एक दूसरे को मार देते हैं। अब प्रॉब्लम, अबे प्रॉब्लम भी तो है इस चीज के साथ, अगर गुड एंड इविल को अगर सब्जेक्टिव बना दिया, उसके साथ कितनी प्रॉब्लम है। फिर तो कुछ गुड भी एंड करो। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिविटी जहां पर भी आ जाती है, ये फिलोसॉफिकल चीजें, वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलता। जैसे वो भी था, कौन सा था वो जिसमें वो हरे हरे रंग का होता है, वो ट्रैपी रिक और जेरी, रिक और मॉर्टी, किसमें? जिसमें वो क्या बोलते हैं उसको, जो अपने जो भी उनको लगता है उनके बारे में खराब है, वो सब अलग हो जाता है उनसे। अबे हाँ, उस वाले और में वो खराब कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या उनके लिए सब्जेक्टिवली खराब लगता है उनको। सब्जेक्टिवली रिक को लगता है कि उसके इमोशंस जो ग्रैंडसन के लिए है, वो खराब है, तो उसके सारे इमोशंस अलग हो जाते हैं उससे। लेकिन आखिरी में वही लेवरेज दे जाते हैं। अब सब्जेक्टिव मतलब तुम ठीक है, गुड एंड बैड का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मान ले कोई भगवान वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है ऐसे, मतलब ठीक है, हमें जेल वेल नहीं होने वाली। अगर गुड एंड बैड सब्जेक्टिव हो जाएगा, मैंने तो मान लिया मर्डर गुड है, मारो जाके किसी को मार। गुड, फिर उसमें लॉ है ना, लॉ क्या हर लॉ है? कंट्री का बना हुआ है, मतलब हर जगह अबे लॉ होता ही है है ना, लॉ वही तो कुछ कह ना रहा हूँ, कुछ। जब तक लॉ है तब तक ना, अगर कंट्री ढंग से नहीं काम कर रही। गुड एंड इवल सब्जेक्टिव हो गया, फिर क्या होगा? गुड एंड इविल सब्जेक्टिव हो गया तो हम कुछ भी करेंगे, हमारे कोई मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस तो है नहीं, हम किसी को कुछ ओथ होना करते हैं, मारो जाके। बहुत सारी उसमें। कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ना। तूने नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड पढ़ी है? आई थिंक नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड ही है वो। मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ रिक एंड मॉर्टी देखी, शुरू में अबे ही देखा। उसमें उसमें एक बंदा होता है, उसमें एक वो होता है, इंसान होता है, उसको ना भगवान से विश्वास उठ जाता है। ठीक है, वहाँ की स्टेट की भी हालत ऐसी होती है। तो कहता है अगर भगवान है नहीं, अगर मैं जो करने वाला हूँ उसका कोई हेवन हेल नहीं मिलने वाला मेरे को, तो कुछ भी करता हूँ जाके। तो जाकर कुछ भी करने लग जाता है वो, भाई बंदे मारता है, ये करता है, वो करता है। आखिरी में पता नहीं उसे कहाँ से गिल्ट आ जाता है कि भाई ये गलत है। तो वहाँ पे मतलब वो राइटर दिखाना चाहता है कि लाइक हमारे कॉन्शियस होता है जो हमें लाइक गिल्टी प्रूव कर देता है। कॉन्शियस या मतलब सब्जेक्टिव, ऐसा हर किसी के लिए अलग अलग हो ही नहीं सकता। मतलब कुछ ना कुछ तो हमेशा बन ही जाता है, या पहले गॉड था अब लॉ है, कोई राजा होता है, डिक्टेटर है, उसमें भी डिक्टेटर के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, वो गुड एंड इविल की डेफिनेशन है। हम्म। फिर किसी और जगह पे उल्टी है, उस हिसाब से सब्जेक्टिव है। पर एक ग्रुप ऑफ लोगों के लिए, एक जब कोई ग्रुप ऑफ लोग एक डेफिनेशन गुड और इविल की मानते हैं, वो उनकी मदद करता है एक तरीके से साथ में रहने ओरिएंट करने में सोसाइटी को, में। टेक्निकल टर्म्स में बोले तो। अबे जैसे जो तूने काफी सही एग्जांपल दे दिया, जैसे अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है। अगर हम इंडिया का केस छोड़ते वो अलग है, बुरा हाल चल रहा है यहाँ तो। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें क्या बोलते हैं, अगर मोनार्की में अगर हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो गलत चीज़ है। डेमोक्रेसी में अच्छी चीज़ है, वही तो हमने गुड गुड और इविल की जो हमारी डेफिनेशंस होती है वो सारी सब्जेक्टिव होती है। लेकिन पर जब ये जो सब्जेक्टिव डेफिनेशंस होती है, ये हमें ओरिएंट करने में मदद करती है। अब वो चाहे कितनी गलत हो। ये भी बात है। चाहे अबे वो वाला भी, इससे मेरे को आया वो वाला एपिसोड याद, गॉड वाला, कौन रिक सा एंड मॉर्टी गॉड? का गॉड वाला। काफी जब वो बड़े बड़े था। बड़े बड़े वो आ जाते हैं, सर से आ जाते हैं अर्थ पे हमला करने। जब अर्थ पे और हमला वो करने, लोग कुछ लोग, हाँ अब वो गॉड बना के बैठ गए उसे। उनके सब्जेक्टिविटी में वो गॉड है। ठीक है, लेकिन कम से और कम वो ओरिएंट खुद करने में तो उनके मदद साथ कर रहे लड़ा। हैं उन सबको। तू क्या बोल रहा था?
और वो उसको डिफाइन कर रहे हैं, जो भी उनके साथ हो रहा है गॉड का रिएक्शन देख के फिर ये डिसाइड कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। वही तो। अरे मतलब क्या क्या गंदे लोग थे वो भी, मतलब कुछ हुआ है, थोड़ी थोड़ी सी बात हो गई, उन्होंने अपना पूरा गॉड रिनाउंस कर दिया। और अगर सिर पे अगर आसमान में कोई बड़ा सा सिर आ जाए तो फिर कई लोग होंगे ऐसा ही करेंगे, और क्या करेंगे अगर किसी को पता नहीं है, वो तो गवर्नमेंट को एक ने बता दिया कि वो अबे गाना सुनने आया है। अबे इंडिया, अबे दो बहुत बड़ी चीज, अगर मान ले इंडिया में ऐसा हो कि मैं सुबह उठ रहा हूँ भाई, सर ही सर है ऊपर, सारे बोलेंगे "अरे देखो सूर्यदेव आ गए"। बिल्कुल भाई। इंडिया में तो फिर और भी ज्यादा है, अगर भगवान ही इतने तरीके के कोई ना कोई नाम तो होगा ही उनके लिए सेट पहले से। हाँ कि ये हमारे मतलब चेहरे वाले हैं, तो शायद रावण हो सकते हैं, इनके 10 सर है। रावण धरती से बदला लेने आया है, क्योंकि हम सालों से रावण को जला रहे थे। अब वो हमें जलाएंगे, अभी नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं। अबे एक और सही चीज है, जैसे हम इंसान अपने आप को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं। हम्म, अगर हम इंसान को देखें, लेकिन इंसान को हम कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, भाई इंसान क्या ही चीज है। ठीक है, अगर एलियंस मतलब आएंगे तो हमसे मिलेंगे। पता चले हम ह्यूमन। छोटे से प्लेनेट है जो गाना बनाने के लिए बैठे हैं। हाँ, और एलियंस को फर्क नहीं पड़ता उनके लिए, हम हमें मारे चाहे किसी और प्लेनेट को मारे, एक ही बात है, मारना ही है। अबे हाँ, उनको तो फर्क ही नहीं जैसे पड़ रहा, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा प्लेनेट क्या है हमारा। उन्हें थोड़ा फर्क पड़ रहा है, इसमें इंसान है, अबे इंसान तो चल छोटे मोटे बच्चे हैं, तो इनको मारो खत्म करो। वो देखेंगे ही नहीं, इंसान है तो क्या है, इंसान है, बंदर है, इधर चींटियां घूम रही है, इधर सांपों का प्लेनेट है। और इतनी सारी चीजों में उनको गाना नहीं बजाना आता, मारो इसे, किसी काम के नहीं। सारे सिंगर मर गए उसी टाइम पे, अबे को भेज रहे गाना बजा। तूने इन सब में इस सब में लाइक हम रिक और ये स्पेस वगैरह की बात करते रहते हैं, मोटी का कितना बुरा हाल होता होगा। मॉर्टी रिक इज जीनियस वेव और मॉर्टी वेव से कैंसिल हो जाती है, अब वो है उसका काम। हमें लग रहा था मोटी की, अबे मजाक नहीं, तीसरे सीजन तक हमें तो लग ही रहा था ना कि मोटी की कुछ एग्जिस्टेंस है, रिक को जरूरी है मोटी। उसने कह दिया नहीं, हम ये मेरी जीनियस वेव है, ये तेरी मोटी वेव है, हो गया काम खत्म। उसी टाइम मोटी के एग्जिस्टेंस के लग गए। और मोटी देख रहा भाई ये क्या हो गया, और वो मोटी इतने सारे लगा रखे हैं उनको पेट में चूरे लग रहे हैं रिक को अबे वही बचाने के तो, लिए। रिक को फर्क ही नहीं पड़ रहा, इतने सारे। अच्छा एक बात रिक बता। बोल रहा है अगर मैं मेरा तो इतने सारे नहीं लेता, 3-4 ले लेता बस। अबे हाँ, 3 4 ले लेता, उनको जला देता। अबे एक बात बता, तुझे रिक में रिक नहीं, मोटी में फर्क नहीं दिखा लाइक 3 सीजन में। हाँ लास्ट तक वो बहुत मतलब काफी कैरेक्टर डेवलपमेंट, एक एपिसोड में बड़ी हंसी आती है मेरे को, वो जब पर्ज हो रहा होता है वो मोटी एकदम से सबको मारने लग जाता है, फिर वो बोलता है ये तो चॉकलेट की वजह से हो गया, तेरा कैरेक्टर बचा हुआ है अभी, भाई इसमें तेरी वो कोई एपिसोड गलती के, नहीं थी। वो एपिसोड कितना डार्क है। हाँ डार्क, अबे मतलब मोटी सबको उठा के पेल रहा है, सॉरी उसका एंगर निकल रहा है, पेले जा रहा है, पेले जा रहा है, पेले जा रहा है सबको। ठीक है। और यार बंदे बंदे की हालत तो होगी अगर उसे पता चलेगा कि वो इतना गुस्सा करता है एकदम से। मेरे को बहुत अजीब लगता है, जैसे मैं बंदे को बिना बात पे किसी से इस पे मार मुर रहा हूँ, पीट पाटा हूँ। ठीक है, मैं तो पूरा पॉडकास्ट कर रखा है इस चीज पे। वही इतना गंदा लगता है भाई, बंदे को मार मुर दिया, पीट पाट दिया, मैं पीटता पीटता नहीं हूँ, मैं डांट के आ जाता हूँ, इतने तो है नहीं अपनी बॉडी। ठीक है। ठीक है, लेकिन भाई मतलब अच्छा अच्छा थोड़ा लगता है। और उस बंदे को पता चले भाई इसके अंदर इतना सारी डार्कनेस भरी हुई है, और रिक उस टाइम पे नहीं बोलता कि ठीक है, चॉकलेट चॉकलेट की वजह से तेरा खून खोल रहा है। भाई मोटी का क्या और हाल बाद में होगा। आता है विदाउट खून खोलने वाला केमिकल, खून खोलने वाला केमिकल मतलब। मतलब उसने बताया कि चॉकलेट में कोई केमिकल था हाँ उसकी हाँ वजह से हाँ हुआ, हाँ। और बाद में chocolate दिखता है ना विदाउट उसके केमिकल के। नाउ विदाउट पर्जिंग, पर्जिंग एक्सेसरी कुछ ऐसा था। हाँ, पर्म ऑयल। परमोइल परमोइल परमोइल। भाई अच्छा मान ले तेरे को पता चले, तेरे को पता चले कि भाई तू इतना गुस्सा कर सकता है, क्या करेगा जाके सबसे पहले। यार क्या ही कर सकते हैं, अच्छा चल ठीक है, डर गुस्से जाएंगे गुस्से सोचने वाला का चीज साइड में रखते हैं, गुस्से वाला तो चल हम थोड़ा इमेजिन कम कर सकते हैं। अगर मान ले तेरे को मौका मिले एक दिन जितने बंदे मारने मारो, मार देगा। तब तो मार देंगे, सबको मार देगा। सबको खत्म। भाई क्यों, ऐसी ऐसी क्या मतलब प्रॉब्लम है तेरे को ह्यूमैनिटी से। यार ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब मौका मिलता है तो सब मार देंगे भाई, कोई नहीं छोड़ता तब,
अगर 4 लोग तेरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं तो फिर आप भी मारोगे ना फिर सबको। अबे 4 लोग दौड़ने नहीं आ रहे, तेरे को मौका मिला है, तू मार पे, तू आज मज़े ले, तो मैं मार सकता हूँ, तू मार लॉ कुछ सकता नहीं है, बोलेगा। ना कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर फिर वो होता है ना कि बाकी लोगों की मेमोरीज़ में आएगा कि ये तो पीछे पड़ गया था, चाकू मैं तो लेके। ज्वेलर की दुकान पे जाऊँगा सीधा। इससे बढ़िया क्या होगा? ज्वेलर की दुकान पे जाओ भैया, अपना ज़िंदगी भर का ऐश ही ऐश। वो भी सही है। पर ज्वेलर की दुकान में जाके भी क्या कैश ले भी लिया उसके बाद तो कुछ कर नहीं सकते अबे ना। एक टाइम पे सोचने में अच्छा लगता है कि हाँ, ज्वेलर की दुकान पे जाके ज्वेलर-वुलर ठोक-ठाक के आराम से पैसे-वैसे ले आएँगे, ठीक है? लेकिन अगर सारे नहीं कर रहे ना, सारे नहीं कर रहे, तो नहीं करूँगा। लेकिन अगर सारे ठोक रहे एक-दूसरे को, फिर वो ठोकेंगे लोग। इन जनरल केस अगर मान ले, तेरे को वैसा मौका दे दिया, एक बंदा है तू अकेला जिसको किसी को भी जाके मार सकता है, नहीं मारेगा तू, तेरा कॉन्शियसनेस ही नहीं मान लो मारने एक देगा दिन के तेरे लिए को। इनविजिबिलिटी। हाँ, इनविजिबिलिटी ले ले, एक दिन एक के दिन लिए भाई ऐसे नहीं एक दिन मारेगा। के लिए फायदा नहीं। अगर तू अकेला है ना, तू नहीं मारेगा, लेकिन अगर सारे मिलके आके मार रहे हैं, भाई तू ठोक देगा सबको। फिर तो आएगा, ले आजा 2 गन्स लेके। फिर बारात में बचोगे। अच्छा, तेरा रिक एंड मॉर्टी का आपकी फेवरेट एपिसोड बॉडी कौन-सा है? फेवरेट यार, मेरा तो अब कई है यार, हर एपिसोड में ही कुछ खतरनाक हो रहा है। पर मेरा शायद वही होगा जिसमें वो सर आ जाते हैं बड़े-बड़े, या वो फर्ज वाला भी काफ़ी सही लगा था मेरे को। एंडिंग में हँसी आ गई थी, मतलब हँस-हँस के मज़ा वो भी। अबे वो तो उसमें तो उन्होंने मीम म्यूज़िक भी लगा रखा था ना, जब पता चला था कि उसके वो चॉकलेट बार चॉकलेट बार की तरफ फ़ोकस कर रहा होता है, तब वो मीम म्यूज़िक लगा देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, तेरे को क्या लगता है कि वो वाला मोटी वापस आएगा? वो वाला मोटी, वो जिसकी आँख में से वो निकलता है? वो हाँ, वो उसमें वो प्रेज़िडेंट जो बन गया था रिक्स का, हुँ, हुँ, फिर उसने हुँ। सबको जो थे काम से मार दिया। भाई फिर सिटाडेल हुआ ऑफ क्या उसका? उसका पता ही नहीं चला। सिटाडेल ऑफ रिक्स का राजा बना वो, उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। 5वाँ सीज़न आ रहा है अगले महीने, क्यों टेंशन ले रहा है? अच्छा, उसमें आता होगा वो भाई वापस? पता नहीं, सिटाडेल ऑफ रिक आएगा, पता चले 10वें सीज़न में ला रहे हैं, उनका अगर भरोसा नहीं है मेरे को, डैन हैमन का। अगर इतने सारे यूनिवर्स है तो फिर सिटाडेल कितने सारे होंगे? सिटाडेल तो एक ही है ना? हुँ। अगर फिर इन्फिनिट यूनिवर्स है तो इन्फिनिट रिक्स तो नहीं आ सकते ना उसमें? अबे इन्फिनिट रिक्स कहाँ है? कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ रिक ही तो है, मतलब इन्फिनिट यूनिवर्स है, चल मान ले इन्फिनिट वाला केस ले लेते हैं। इन्फिनिटी में हुँ। कुछ ही तो इंसानी फॉर्म में होंगे, अच्छा, सारे अच्छा रिक एंड मतलब मॉर्टी ऐसे कि इंसानी कुछ फॉर्म ही में थोड़ा होंगे। तो बाकी फॉर्म वाले उधर काम नहीं करते, मतलब उसमें सिर्फ अबे इंसान वाले हाँ, ही होते हैं। सिटाडेल पे देखे, सिटाडेल पे मतलब मेरे ख्याल से मैक्स मैंने गैसियस रिक एंड मॉर्टी देखे हैं। गैसियस रिक एंड मॉर्टी और एक वो क्रोननबर्ग वाले। हुँ। पता है वो क्रोननबर्ग वाले को, और क्रोननबर्ग वाला याद है, मतलब क्रोननबर्ग कर दिया था वर्ल्ड को। क्या होता है उसमें? अबे क्रोननबर्ग कर दिया था, मतलब वो क्या बोलते हैं, रिक को नहीं, मोटी को, वो अपनी जेसिका पटानी थी, तो फिर वो केमिकल लेके गया था। अच्छा वो डेथ क्रिस्टल, अबे हाँ। डेथ क्रिस्टल पे आएंगे, डेथ क्रिस्टल वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। अच्छा हाँ, याद है। उसमें वो कोई ऑक्सीटोसिन वगैरह बोलता हाँ है हाँ कुछ, हाँ, फिर वो पूरे प्लेनेट को क्रोननबर्ग कर देते हैं। अब हाँ, पूरे हाँ, प्लेनेट को हाँ। क्रोननबर्ग कर दिया भाई। अबे उसकी देख एंडिंग। भाई, उसकी एक तो एंडिंग ऊपर से मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, एक देख, एक नॉर्मल लाइफ में अगर हम ले ले, नॉर्मल लाइफ में ले ले, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला कि मैं एक अल्टरनेट डिमेंशन में जा रहा हूँ और मैं अपनी लाश को गाड़ रहा हूँ, और रिक रिक को घंटा नहीं फर्क पड़ रहा है इन सबसे। मोटी का क्या हाल हुआ होगा? मोटी तब से ट्रॉमाटाइज़्ड है। उसके बाद वही सांस निकल रही है उसकी बॉडी में। अबे मोटी उसके बाद वो भी हो गया था, थोड़ा मेच्योर भी हो गया था, मेरे को लगता है वो मोटी के कैरेक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जब वो समर भाग रही थी घर से, जब समर भाग रही थी घर से वो तो बड़ा फेमस कोट है। जब समर भाग रही थी घर से, उसने पूरा पूरा शो एक वर्ड में, मतलब एक लाइन में वो कर दिया। हुँ, काफ़ी कमाल। नोबडी बिलोंग्स एवरीवेयर, नोबडी एग्जिस्ट ऑन पर्पस, कम वॉच टीवी। एवरीबॉडी इज़ गोना डाई। हाँ, एवरीबॉडी इज गोना डाई समडे, ये भी इम्पोर्टेंट। अबे ऊपर से रिक एंड मॉर्टी नाइलिज्म पे बहुत अच्छे से खेलते हैं। क्या लगता है आपको नाइलिज़्म का आंसर क्या है?
अबे मेरे को नहीं पता नाइलिज्म कंसर्न मैं कहाँ से दे दूंगा, 19 साल का लौंडा हूँ, फिलोसफर से नहीं मिला, हमें क्या मिलेगा। मेरे को लेकिन मैं सोच रहा था कामों की थ्योरी मेरे को थोड़ी सी अच्छी लगती है। क्या अच्छा एलिज्म। अब्सर्डिज्म। हाँ कर लो थोड़ा एक्सप्लेन। तेरे को पता नहीं है? अच्छा, जनता को भी तो जानना अगर है। अच्छे से नहीं पढ़ी वो जनता को भी ऊपर तो से जानना है, फंसता है। जनता को भी तो जानना है। अब्सर्डिज्म की हाँ थ्योरी है कि लाइफ अब्सर्ड है, लाइफ मतलब लाइफ इज जस्ट इज, लाइक ठीक है, लाइफ कोई सैड नहीं है, लाइफ कोई हैप्पी नहीं है, ठीक है, लाइफ बस है। तुम्हें अपना खुद का सब्जेक्टिव मीनिंग बनाना है, ठीक है। और वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है एक स्टोरी के साथ, कि एक साइफियस नाम का बंदा है, सिस सिफियस नाम का बंदा है, सिसिफस सिफिसिस, सिसिफस। जो भी है। भैया अब नहीं फेडरिक नीचे बोलना आता तो नहीं आता ना, छोड़ना। अब नहीं आता डोस्टोयेव्स्की बोलना। चलो बोलो। साइफियस है, ठीक है। अब वो पहाड़ के ऊपर ऐसे ऐसे रोल करे जा रहा है, पहाड़ के ऊपर रोल करे जा रहा है, और बार बार मतलब वो रोल पहाड़ से गिरे जा रहा है। वो पत्थर चढ़ा रहा है, पत्थर गिर रहा है, पत्थर चढ़ा रहा है, पत्थर गिर। लेकिन उस टाइम पे तुम्हें साइफियस को हैप्पी इमेजिन करना है। जब तुम ये सीन इमेजिन कर रहे हो तो तुम्हें साइफियस को हैप्पी इमेजिन करना है, क्योंकि उसने उस पत्थर में अपने एग्जिस्टेंस का मीनिंग ढूंढ लिया है। अब्सर्डिज्म की पूरी थ्योरी है। मुझे ये लगता है कि ठीक है, तुम्हें अपना खुद का कुछ काम उठाना पड़ेगा लाइफ में, ताकि अपने हिसाब से जो तुम्हें चीज़ अच्छी लगती है उसके हिसाब से अपना काम उठाओ, और तुम्हें लाइफ का मीनिंग उसी में मिले। देख हमारी दुनिया में काम करती है पर रिक के लिए ये उतनी काम नहीं करती अबे क्योंकि हाँ, रिक का उसमें तो एक तो memory वाला है। एक तो रिक अचीव सब कुछ कर चुका है। हाँ एक तो अचीव सब कुछ कर सकता है और उसकी मेमोरी कभी भी अल्टर हो सकती है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है। और फिर एक गेम तो ऐसी थी कि पूरी लाइफ जी लोगे उसमें पता भी नहीं चलेगा असली ये थी कि वो बे हाँ यार, वो थी नहीं। जब मोटी वाला गेम खेलता है, उसके बेचारे की क्या हालत हुई होगी। वो बच्चा था, वो बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, वो कैंसर से बच गया, उसके बाद वो चद्दर के नीचे आके मर गया, उसके बाद वो जिंदा आ रहा है, और रिक तो मैं बोलता तो 13 साल का बच्चा था। है क्या बुरी हालत हुई बेचारे की। और जो गेम के अंदर जैसा उसको लग रहा था कि पहले वो सब सपना था और बाद में लग रहा है कि गेम सपना। अब असली दुनिया है कौन सी? अब वो क्या ही सोचेगा बेचारा। अब कभी ऐसा हुआ तेरे साथ, फिर ऐसा डीप सा सपना आया हो कि लग रहा हो कि भाई ये क्या रियलिटी नहीं है? मेरे को ऐसा एक नहीं बार आया आया था, लेकिन। एक बार पता नहीं। बोल। हाँ एक बार पता नहीं पूरी मूवी ही आ गई थी कोई सपने में कि किसी अलग ही दुनिया में चले गए। फिर चार पांच कोई दोस्त है, पता नहीं कोई गेट गूट से जा रहे हैं, फिर याद भी नहीं रही। मैं उसके बाद अपने भैया को सुना रहा था, पहले से सोच रहा था भाई क्या मूवी है इस पे, तो मतलब एकदम बना सकते हैं हॉलीवुड मूवी। बाद में सुना रहा हूँ, फिर सोच रहा भाई क्या घटिया चीज है ये। सपने वो मतलब ऐसा था, जब सपने दूसरों का सपने सपने सब्जेक्टिव वे में ही अच्छे लगता है, अपने अंदर ही अच्छे लगते हैं। सुनाते हुए इतने अच्छे नहीं लगते हमेशा, वो मेरे को कल पता चल गया अच्छे से। कोई नहीं है। लेकिन भाई फिर भी मतलब क्या बोलते हैं, एक बार मेरे को भी आया था ऐसा सपना। अरे यार, सपना नहीं शेयर कर सकता, सपना थोड़ा कुछ ज़्यादा ही पर्सनल है। लेकिन भाई सपना ऐसा था भाई, इतना रियल लग रहा था ना उस टाइम पे, कि हाँ सच में हो रहा है। लाइक क्या हो रहा है भाई। और जब उठा ना, इतना दुख हुआ मेरे को कि मैं सपने से क्यों निकला। कौन सा वाली बात कर रहे हो, ब्रिज वाला जिसके ब्रिज अरे के नहीं अंदर नहीं नहीं जाते नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा था। मैं बताने नहीं वाला वो वाला। वो अलग, वो अलग वो सपना था। अलग ही सपना। वो अलग ही सपना। अबे इंसेप्शन में भी तो ये होता है, इंसेप्शन में वो जो बेचारे वो लोग। इंसेप्शन देखी तूने? मैंने भाई पहले ही बता दिया यार। तूने चलो इंसेप्शन नहीं, एक्सप्लेन कर। कसम से तूने इंसेप्शन नहीं देखी? कुछ कुछ नहीं। इंसेप्शन में ना, उनके पास ना केमिकल्स होते हैं। केमिकल से ना सपने सपने आते हैं अच्छे से, नींद बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो वो इंसान मतलब वो ड्रग वगैरह लेके आराम से सो के सपने देख के जाते थे। एक टाइम के बाद क्या होने लगा, लोग सपनों की दुनिया जीने लग गए। कि वहाँ ड्रग वो कुछ नहीं करते, वो आते हैं, 18 घंटे वो सपनों की दुनिया में जीते हैं, क्योंकि वो सपनों की दुनिया उनकी खुद की दुनिया बन चुकी है अब। जैसे रिक के नहीं, मोटी के लिए नहीं बन गई थी एक टाइम के लिए। हम्म, रिक जो मोटी उस दुनिया को जी रहा था, एक टाइम के लिए मोटी को लग नहीं रहा था कि मैं उस दुनिया में बिलोंग करता हूँ, मैं मर चुका हूँ, ठीक है, हो गया। लेकिन जब वो जिंदा होता तो फिर पता चलता है हाँ, वो तो अभी है ही। मतलब क्या नाइलिज्म का आंसर ये हो सकता है कि कोई रिक या फिर जो भी एक ऐसी डिवाइस या मशीन या सिमुलेशन बनाए जो सबके लिए एक मीनिंगफुल लाइफ और मीनिंगफुल डेथ सिमुलेट करे। अबे वही तो लाइफ है।
ये सिमुलेशन ही तो है। अगर मान ले, एक तरह का सिमुलेशन ही तो है। अर्थ के अपने खुद के रूल्स है, तुम यहाँ पे अपना मीनिंग बनाने बैठे हो। पर जेरी वाला उसकी एग्जांपल लेते कंडीशन ये हैं। भी जेरी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। चल जेरी जेरी के लिए एक आइडियल वर्ल्ड बना दिया था। जेरी को तो अपना लाइफ का मीनिंग मिल गया था उस सिमुलेशन में। इतना खुश था वो एप्पल अवार्ड लेके। मतलब मीनिंग पहले उसको डिफाइन करना जरूरी है कि मीनिंग से क्या मतलब है, पर्पस से क्या अबे मतलब है। मतलब ठीक है ना, लाइफ कि में सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा है। मैं बहुत जनरल टर्म्स में बात करूँ। मीनिंग मतलब लाइफ मतलब में जब सेटिस्फेक्शन मर रहा हो महसूस। तो लगे कि पूरी लाइफ में कुछ बढ़िया काम किया है। बिल्कुल। और अभी अभी जैसे कोई चीज तो होगी जिससे हम्म। कोई इंसान होगा जिसकी लाइफ सबसे ज्यादा मतलब पर्पसफुल रही होगी, फिर उसका एग्जाम्पल लेके अगर सबके लिए एक ऐसी सिमुलेशन बनाए और फिर सबकी लाइफ अबे नहीं ना, जब तक अबे वो मरे। हर एक के लाइफ के अपने स्ट्रगल है ना। अब जेरी तो बेवकूफ है, जेरी बेवकूफ है। हमारे अंदर थोड़ा दिमाग है, हम जेरी जितने बेवकूफ नहीं है। ध्यान से सोचो इस चीज को। जेरी तो बेवकूफ है, उसको अपना लाइफ का एग्जिस्टेंस मीनिंग कहाँ से मिल रहा है कि हाँ, कि उसकी फैमिली अब उसके साथ ढंग से बात कर रही है, उसकी बीवी उससे खुश है, उसको अपने बॉस से मतलब वो अप्रूवल मिल चुका है, उससे एक अवार्ड मिल चुका है। उसके लिए लाइफ वहां पे सिमट गई। अब उसने चाहे स्ट्रगल किया नहीं किया, लेकिन अगर क्या बोलता है, अगर इंसानों के साथ ऐसा कर दिया कि नहीं बस दे दिया, बस दे दिया, एक आइडियल लाइफ बना दी, उनको तो इम्पोस्टर सिंड्रोम हो जाएगा उसी मतलब टाइम। सबका मतलब सबकी आइडियल लाइफ सब्जेक्टिव है। अब अगर बिल्कुल। कोई मशीन उसको पहचान के फिर वो उसका जो बेस्ट तरीके से वो प्ले आउट हो सकती है वैसा, मतलब रिक की दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है। 5 करोड़ रिक एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। रिक के लिए इसलिए तो काम नहीं बनता, ठीक रिक है। नाइलिस्ट इसलिए तो रहता है। उसे पता है यहाँ पे अगर मैंने नहीं किया ये काम तो फिर कोई और कर लेगा, कोई मल्टी डायमेंशन में कोई और कुछ कर लेगा। हर एक डायमेंशन में कुछ ना कुछ वो कर ही रहा है। वो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं मिलने वाला उसे, इसलिए वो नए नए बेकार के एडवेंचर्स पे जाता रहता है। उसके लिए वो ड्रग्स की तरह है भाई। वो एडवेंचर पे जाएगा, उस टाइम पे भूल जाएगा कि हाँ वो एग्जिस्ट करता है और ये सब। वो अपना वो वाला बड़ा डब भूल जाएगा कुछ टाइम के लिए। ये भी इंटरेस्टिंग कि नए नए एडवेंचर्स में जाते रहो, नए नई चीजें ट्राई करते रहो और उसमें ही मीनिंग ढूंढ लो, उसमें ही मजा आने लगे। उसमें मीनिंग नहीं ढूंढ सकते ना यार। मतलब यूजुअली ढूंढ सकते हो तुम, नई नई चीजें ढूंढ के तुम मीनिंग ढूंढ सकते हो। चल मान लिया, ये भी शायद किसी बंदे को यही चीज पसंद आ रही है कि उसे हमेशा नए नए एक्सपीरियंस लेने। बट रिक का तो केस ही अलग है। रिक को तो उसमें भी मजा नहीं आ रहा। रिक 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 को पता है कि मैं ये सारे एक्सपीरियंस एक बारी में ले सकता हूँ, या फिर हम्म, और वो किसी ना किसी मल्टी डायमेंशन में सारे एक्सपीरियंस ले चुका है। उसके मरने के बाद वो भूल जाएगा सारे एक्सपीरियंस। क्या मतलब फिर एक्सपीरियंस लेने का। हम्म, हम्म। मतलब वो सब कुछ एक ही जगह पर बैठ के ले सकता है, फिर भी वो काम करने के लिए तैयार है। और उसका क्या लगता हीडोनिस्टिक है, उसका हीडोनिस्टिक है है प्रॉपर। वो इसलिए नहीं इसको जा रहा। एक्सप्लेन देख देख, क्या? हीडोनिस्टिक होता है। हीडोनिस्टिक वो बंदा होता है जो मतलब जैसे ये यूं ही दारू वारू पी के पड़ा रहा है, ठीक है। हम्म, हर एक चीज मतलब बस उसे उसे बस एंजॉयमेंट चाहिए जिंदगी में, हम्म, ठीक है। अब मान ले एक बंदे ने अपना मीनिंग बना लिया कि ठीक है उसे नए नए एक्सपीरियंस एंजॉय करने हैं, तो जा रहा है नए एक्सपीरियंस हम्म, ले रहा है, कभी किसी चीज पे घूम रहा है, कभी कहीं जा रहा है, ठीक है। वो उसकी लाइफ है। हम्म, उसने अपनी लाइफ ऐसे ट्रैवल ब्लॉगर बन गया एक तरह से। उसको उसकी लाइफ में मीनिंग मिल गया। रिक रिक इसलिए नहीं जाता एक्सपीरियंस लेने कि उसे पसंद है। रिक इसलिए जाता है क्योंकि वो एक टाइम के लिए भूलना चाहता है कि हाँ वो एग्जिस्ट करता है, कि उसकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है। हम्म, अभी सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे मान ले तू दुखी हो रखा होता है, कुछ बंदे जैसे दुखी होते हैं ना, तो वो अपने सारे इमोशन शट डाउन करके फोन चलाना शुरू कर देते हैं। हम्म, तुम देखा है ना, कभी ऐसा बंदा देखा है मतलब दुखी हो रहा हो तब भी फोन चला रहा होता है, क्योंकि हाँ फोन डिस्ट्रैक्ट करके रखेगा हम जिंदगी से। कुछ खाना खा लेते हैं, हाँ खाना खा लेते कुछ हैं, पार्टी में चले जाते कुछ स्ट्रेस ईटिंग करने लग जाते हैं, पार्टी में चले हैं। आते हैं, नशा करने लग जाते हैं। रिक का वैसा केस लगता है मुझे मोस्टली। हम्म, मतलब यार रिक को मतलब जब वो एडवेंचर पे जाएगा हम्म। वो उससे मतलब भूल जाएगा कि उसकी लाइफ मीनिंगलेस है ना। उसकी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उसे पता ही नहीं है उस टाइम पे वो हम्म, बस एडवेंचर के बीच में है। वो होगा कैसे? वो होगा कैसे? क्योंकि क्योंकि उसके
वो मतलब डिस्ट्रैक्ट दिमाग हो में कुछ चुका ऐसे है, वो केमिकल। डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है हाँ लाइफ से, हाँ, डिस्ट्रैक्शन। वो ये डिस्ट्रैक्ट हो चुका है लाइफ से। हमारे लिए जैसे हमारा ये फुद्दू सा फ़ोन है, हम दुखी है, हम थोड़ी देर रील्स चला लेंगे, शॉर्ट्स देख लेंगे, कोई गाना-वाना सुन लेंगे, मूड ठीक करने के लिए। उसके लिए मूड ठीक करने के लिए उसके एडवेंचर्स हैं। हम्म और ये मुझे पहले केस नहीं लग रहा था, मेरे को लग रहा था उसे एडवेंचर पसंद है, वैसे ही पसंद है। लेकिन जब उसने बात की ना उसके वो थेरेपिस्ट ने, बेचारे को जब वो थेरेपिस्ट ने हम्म, बात की ना, उसने बताया, उसने जब समझाना शुरू किया कि ठीक है, हमारी ज़िंदगी में कुछ नॉर्मल काम होते हैं जो इंटरेस्टिंग नहीं होते, लेकिन हमें वो करने होते हैं क्योंकि वही एक वेल राउंडेड लाइफ बनाते हैं। लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ है, तो तुम हर एक का इस्तेमाल करके थोड़ी देर के लिए भुलाना चाहते हो कि तुम एग्ज़िस्ट करते हो। क्योंकि तुम फेस नहीं करना चाहते अपनी फैमिली को, थेरेपी फेस नहीं करना चाहता था वो, इसलिए तो नहीं करना चाहता। हम्म, भाई बेसिकली रिक है भी तो बेसिकली गॉड सा ही। हम्म। पर फिर उसके लिए डिस्ट्रैक्ट होना भी मीनिंगलेस है ना। वही फिर भी तो वो डिस्ट्रैक्ट होता है। उसके लिए डिस्ट्रैक्ट होने मीनिंगलेस है, फिर भी वो डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। अब इसलिए इतने ज़्यादा वो- डीप गड्ढे में घुसा रहता है वो नाइलिज़्म के। मतलब तूने वो मीनिंग। अ, ए, ए, एक और थीम है मतलब जो रिक एंड मॉर्टी बहुत अच्छे से खेलता है, वो है कॉन्सिक्वेंसेस का। डेविल वाला एपिसोड देखा है? कौन सा? डेविल, डेविल। जब सामने हाँ, डेविल वाली दुकान मतलब खोलता है। कौन? बताओ उसका क्या। अबे डेविल एक सामने दुकान खोल लेता है। अच्छा अच्छा, हाँ, जिसमें वो डेविल मतलब कर्सेस होते हैं, पैसे नहीं देने पड़ते उसको। हम्म। अब हाँ। रिक सारे कर्सेस हटाया जा रहा है। अब हम्म, अगर तेरे को अपॉर्चुनिटी दे दो तो कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे ही कुछ भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। क्या करेगा? मतलब कैसे कि कर्सेस हटा सकते हो क्या? अबे इतना मतलब दिमाग है कि तेरी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, मान ले लड़की की प्रॉब्लम है, रिक आके सॉल्व कर देगा, तो तू क्या करेगा? अपने सब्सक्राइबर बढ़वा दो। सब्सक्राइबर बढ़वाएगा। और क्या करेंगे? अबे और सब्सक्राइबर कुछ तो है ही नहीं। बढ़ते जाएँगे, लेकिन मतलब तेरे को अच्छा लगेगा ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ा के। छोटी-सी डोरेमोन वाली बात हो गई। नोबिता की तो वो इन्फिनिटली हेल्प कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता, क्यों? मतलब कि ऐसे लोग आए जिनको लग रहा हो कि मेरा कंटेंट अच्छा है, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। ये भी है। चल कर लिया, लेकिन तेरे को ऐसे लाके लोग अच्छा लगेगा? अगर तू प्रॉपर स्ट्रगल कर रहा है, एसईओ वगैरह में काम कर रहा है और ये सब कर रहा है, उसके बाद जो तेरे सब्सक्राइबर आएँगे, उसमें तेरे को ज़्यादा मीनिंग मिलेगा, या फिर बस ठीक है, बोल दिया कि हाँ, यूट्यूब के साथ यार ऐसे ही है, कुछ लोग पहली बार एक वीडियो घटिया ऐसे घटिया डालेंगे, उसमें भी मिलियन व्यू। हाँ, और तो कई लोग इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं। घटिया वीडियो तू डालेगा, तेरे पास भी मिलियन व्यूज़ आएँगे, किसने मना किया है? मतलब चांस का खेल है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हाँ, कुछ ये लोगों बात के भी है। साथ हो भी जाता है। बहुत ज्यादा ही उसमें फिर अनसर्टेनिटी है यूट्यूब। हुँ। फिर अनसर्टेनिटी के साथ थोड़ा हम खेल ले अपने अबे कर्सेस से, तो फिर क्या फर्क पड़ता रिक एंड मोर्टी तो पूरा अनसर्टेनिटी पे ही बेस्ड है। इनके वर्ल्ड में कुछ सर्टेन थोड़ा है, कुछ भी हो जाता है। है। वापस हाँ। बैक टू द टॉपिक, कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे थे रिक एंड मॉर्टी में। रिक एंड मॉर्टी के ना 3 एक्चुअली एपिसोड है जो मतलब कॉन्सिक्वेंसेस की बहुत बहुत तगड़ी तरह से करते हैं। एक तो बहुत डिप्रेसिंग, मैं कसम से मेरा एक टाइम पे मतलब दिल ऐसे दुख गया था वो वाला एपिसोड देख के। वो वाला एपिसोड देखा जिसमें एक रिमोट होता है जिससे तुम बैक टाइम कर लेते हो। रिक हाँ 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 हाँ। भाई कितना बेकार था। वो पूरी लाइफ जी लेता है वो लड़की के साथ, और पूरा पूरा पहाड़ वहाड़ सब चढ़ देता है, और फिर टक। रिक को फर्क ही नहीं पड़ता, वो बोलते हैं उसमें एसिड में जाके कूद जा, जो मैंने मतलब उसका पहला वाला प्लान था। वही तो एसिड में जाके कूद जाए, क्या मतलब भाई? मतलब लेकिन भाई टॉप वो तो सही था यार, मतलब रिक खेल तो जाता है वहां पे, मतलब अपना अपना पॉइंट प्रूव कर जाता है आखिरी में। अबे रिक थोड़ा सा वो भी हो गया था, रिक अलोंग रिक द वे को ना थोड़ा सा असर्टिव हो गया था। हम्म, पहले एपिसोड में रिक मोटी को मतलब रिक मोटी को बिल्कुल ऐसे चिल्ला चिल्ला के समझा रहा है कि लाइक थोड़ा सा असर्टिव हो, थोड़ा सा लाइक अग्रेसिव सा हो, ठीक है? हम्म, और हम्म, भाई वो चौथे एपिसोड तक, वो चौथे सीजन तक बोल रहा है अबे बना के देना मेरे को मशीन। क्यों परेशान कर रखा है बुड्ढे हम्म, ने?
कॉन्सिक्वेंसेस का इस कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट तेरे को लगता नहीं रिक का भी हुआ। रिक रिक मतलब ऊपर नीचे जाता रहता है, उसका ऐसे कोई कर्व नहीं है कि सीधा ऊपर जा रहा है, या फिर कभी उसको, कभी वो फैमिली के बारे में बताते हैं कि मॉर्टी तो बस मॉर्टी वेव्स है, या फिर कभी उसको उसके साथ ही अच्छा लगता है, फिर फिर कभी वो कभी फैमिली के लिए खुद को कभी सैक्रिफाइस कर कभी लेता है उधर, कभी जब उसकी जब गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है तो पकड़ने देता सुसाइड है। करने बैठ जाता है। हाँ, जब यूनिटी उसको छोड़ के चली। कभी कभी अपनी वो क्या बोलते हैं अपनी वो ग्रैंड डॉटर के साथ बॉडी बॉडी बना के एंजॉय करने जा रहा है। हम्म, रिक का ग्राफ थोड़ा ऊपर रिक। नीचे चलता रहता है, लेकिन इतना इतना मतलब हम कह सकते हैं कि रिक इस चीज को टॉक्सिक मानता है। जो भी वो इमोशंस होते हैं अपने अपने ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर के लिए वो हमेशा टॉक्सिक मानता है। हम्म, ये तो फॉर डैम श्योर है। वो तो उस एपिसोड में पता चल गया था अच्छे से। से मानता है तो फिर वो आपस में फाइट हो जाते हैं फिर वो रिपीट वापस। करे वो रिपीट कर। ये तो फिर बढ़िया हो गया ना, अगर उसको लगता है कि खराब है, मतलब कि वो टॉक्सिक और अपने आप को, मतलब टॉक्सिक साइड को अपने अंदर ले लेता है ना वापस, वो तो ले लेता है ना उस बाद में। एपिसोड के लास्ट में। उस एपिसोड के लास्ट में ले लेता है, लेकिन मतलब हाँ, ये तो पता है ना कि रिक को ये चीज पसंद नहीं है कि लाइक वो अपने ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडसन से मजे ले रहा है। तो उसके लिए तो बढ़िया नहीं होना चाहिए कि निकल के टॉक्सिक साइड में दोस्तों, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। उसका ईगो ज्यादा बड़ा है ना अच्छा, रिक ये का। लगता है कि उसको अपनी ये वाली साइड भी टॉक्सिक लगती है। हम्म, रिक का ईगो भी तो बहुत बड़ा है। हम्म। रिक पर का ईगो तो छोड़ के चला गया ना टॉक्सिक साइड। टॉक्सिक साइड मतलब फिर से बोलियो। मतलब वो जब थेरेपी लेने जाते हैं, हम्म। तो फिर उनको जो भी लगता है उनके बारे में खराब है, वो सब उनसे अलग हो जाता है। फिर तो फिर अगर रिक को लगता है कि ये सब चीजें मेरे बारे में खराब है, हम्म। और उसको इतनी आसानी से उस सब से छुटकारा भी मिल जाता है, तो हम्म। फिर वो वापस, एक तो उसको वो इस दुनिया में वापस लाने के लिए क्यों उतारू होता है, और फिर अपने आप में वापस मतलब मर्ज क्यों हो जाता है उसके साथ। यार कभी सोचा नहीं इस बारे में। हम्म, मे भी शायद उसे यही मतलब मेरे ख्याल से जो मतलब रिक की जो दूसरी साइड थी। अबे नहीं यार, मतलब मे भी शायद बैलेंस ठीक करने के लिए आई डोंट नो, लेकिन मतलब थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर लगती है वो चीज। ध्यान से सोचो तो। हम्म। ऐसा हो सकता है कि उसकी वो वाली साइड जो अपना फायदा देखती थी, वो भी टॉक्सिक में थी, तो फिर वो सबका भला करने के लिए टॉक्सिक वाले को वापस बुला रहा था। हम्म। और अगर हम जैसे कॉन्सिक्वेंसेस वाली चीज पे वापस जाए तो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था कि गुड और बैड का कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव है, जहाँ से हमने शुरू किया था डिस्कशन, वहीं पे वापस पहुंच जाते हैं। अगर तेरे 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 जो भी तू हरकतें करता है उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है तो क्या क्या करते बैठ जाएगा। उस बंदे ने मतलब उस चीज का कुछ कॉन्सिक्वेंस तो नहीं बना कि मतलब क्या बोलते हैं मॉर्टी ने पूरी एक लाइफ बना ली एक लड़की के साथ। उस चीज का कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं आया। हम्म। अब जब तक चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगे तुम लाइफ कैसे जियोगे। मैंने बॉटल उठाई पानी पिया, अगर मेरी प्यास नहीं बुझी तो क्या फायदा। मैं जीऊंगा कैसे हम्म, कॉन्सिक्वेंसेस के बिना। और इस चीज को तो उसमें भी देख सकता है, लेकिन तुम कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ बहुत ज्यादा वो भी नहीं कर सकते, ऐसे पकड़ के नहीं बैठ सकते। और वो चीज देखते हैं उस वाले एपिसोड में जिसमें डेथ क्रिस्टल मिलता है उसे। हम्म। कि जब भी उसको दिखता है कि वो उसको मरते टाइम कर रही है, वो उधर उधर जाते रहता है। बाद में पता चलता है वो तो उसका प्लान है कि मरते हुए लोगों को वो जाके उनको। और तेरा तो सेल्फ हेल्प चैनल है। तेरे को ये चीज वैसे भी समझ में आ रही होगी। अगर तू एक गोल से बहुत ज्यादा स्टिक कर जाएगा तो क्या पता कभी हिट ही ना करे। हम्म, क्या पता वो गोल तेरे लिए ठीक ही नहीं है, तेरे को थोड़ा तो फ्लेक्सिबल होना हम्म। पड़ेगा ना। सब स्पेशलिस्ट वर्सेस जनरलिस्ट। स्पेशलिस्ट जर्नलिस्ट वाली अब बात भी नहीं है। लाइक मान ले तू डेवलपमेंट में घुसना चाहता है, कंप्यूटर साइंस डेवलपमेंट में घुसना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है बेसिकली। अब तूने एंड्रॉइड डेवलपमेंट से शुरू किया, लेकिन तेरे को समझ में कुछ आ नहीं रहा। मे बी शायद तू उससे कोई लो लेवल की चीज़ पहले कर लेता। तेरे को अपने गोल्स तो चेंज करने पड़ेंगे ना। तभी तो जाके फाइनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला गोल बनेगा तेरा पक्का। नहीं तो पहले ही सोच के बैठ जाएगा कि नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना और इसी तरीके से बनना है, जैसा उसने सोच के बैठ गया था, जैसे रिक एंड मॉर्टी में मॉर्टी सोच के बैठ गया था।
उसको तो डेथ क्रिस्टल मिल गया, अब जो डेथ क्रिस्टल बोलेगा वही करना है उसे, उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है उसके पास। वो जाके कीड़ा बन गया पूरा। कीड़ा हाँ, रेफरेंस। अकीरा अकीरा उसको पता नहीं। एनिमे एनिमे हो कोई अकीरा वगैरह, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को तब पता वो एनिमे रेफरेंस है। डेथ नोट वाला अकीरा। उसमें सबको मतलब नोटबुक पे नाम लिखा है। नहीं नहीं, डेथ नोट वाला अकीरा नहीं, उसके 10 एपिसोड देखे मैंने। कोई और अकीरा उस है। अच्छा कोई और तो। हाँ, कोई और अकीरा है। अच्छा। वो रोबोटिक टाइप कुछ ऐसी है, मतलब अकीरा सी, अकीरा लड़की है मेरे ख्याल से उसमें, उस एनिमे में। अब वो मतलब अच्छा अगर तो और बीच में काफी। क्या। नहीं बताओ आप। अब मैं तो बताऊंगा, तू भी बता सकता है, क्यों टेंशन ले रहा मैं तो रेफरेंसेस की बात कर रहा था। हाँ, बोलो। है। अबे, अगर तू लाइक ते, ते मान ले, अगर कोई बंदा ऐसे गोल से स्टिक करा हुआ है तो उसे क्या दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी बता। कैसे मतलब? मतलब अपने गोल कोई से कुछ एग्जांपल, ज्यादा ऐसे ही तो कई अपने गोल होते हैं कई। अपने किसी एक गोल से बहुत ज्यादा स्टिक करा, मान ले बॉडी बनानी है। अब उसने डिसाइड कर लिया कि ना रोज उसको 10 पुशअप करने पड़ेंगे, 10 पुशअप भी नहीं, ज्यादा करने पड़ेंगे उसे, मान ले उसने डिसाइड कर लिया। अब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर वो ऐसे एक गोल से मतलब चिपका रहेगा कि इस तरीके से मेरी बॉडी बनेगी। एक तो हम पहले से ये बना के रखते हैं, अगर ऐसा करूंगा तो ही ऐसा होगा, हम्म। और कोई तरीका ही नहीं है। और फिर दूसरी चीज कि हम गोल से चिपक जाते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए, अबे कुछ भी करके हड्डी वगैरह ऐसा टूट हो ही गई तो, जाए तो हड्डी हम वगैरह सब टूट गई प्रॉब्लम। तो, हड्डी वगैरह टूट गई तो बीच में तो रोकना तो पड़ेगा ना। हाँ तो उतना तो तुम्हें सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा ना। उत, अच्छा सर। उतना तो अब मोटे ने क्या किया, मोटे सेल्फ अवेयरनेस सारी भूल गया, अपने एंड गोल के चक्कर में पूरी गवर्नमेंट बर्बाद करने बैठा है। हम्म, वो अपनी पूरी लाइफ एक पेड़ की तरह जीने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि उसको लग रहा था कि डेथ क्रिस्टल ही एक तरीका है उसको उस गर्लफ्रेंड से मिलने का। वही तो। और अगर ये जैसा बोल रहा है वैसा करते रहूंगा तो होगा ही। मेरे को लगता है 40-50 सीजन में जाके कहीं शादी होगी मोटी। हम्म, तेरे को लगता है मिल जाएगी उसे, जेसिका। मुश्किल है ना। क्यों, आउट ऑफ लीग है। जैसिका, जैसिका ही ठीक नहीं है भाई, मिल गई तो उसके साथ ही प्रॉब्लम है। क्यों, जेसिका में क्या दिक्कत है। मॉर्टी के लिए दिक्कत होगी बाद में। जेसिका में क्या दिक्कत है। मतलब जैसिका, मॉर्टी थोड़ा अलग तरीके से बात करने लगे तो फिर मॉर्टी मॉर्टी मॉर्टी, अगर फिर अलग तरीके से बात कर रहा है तो फिर उसके अलग ही बॉयफ्रेंड है। अबे क्या पता आगे जाके जेसिका सुधर जाए। वो तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो क्या पता जैसिका की कोई ट्विन सिस्टर आ जाए, उसके साथ उसकी सेटिंग बन जाए। जेसिका ट्विन सिस्टर, तू सही पॉसिबिलिटी खेल रहा है। जैसे जैसे बेथ के 2 वर्जन बन गए, एक जेसिका के भी 2 वर्जन होंगे। क्या लगता है क्लोन वाली, ठीक ही क्लोन वाली बाहर गई होगी। भाई ये क्वेश्चन कहाँ पूछ लिया तूने। रुक जा, सोचने दे। मेरे को लगता है हम्म, जो क्लोन है वो घर पर रुका होगा, हम्म, इतने बड़े हम्म। रियलाइजेशन के बाद। उसमें फिर क्लिफहैंगर ही खतरनाक है, उसका नाम हटा के गोल गोल घुमा के पता ही नहीं हुआ क्या। अबे रिक को ही नहीं पता, मतलब रिक कितना पागल इंसान है, उसे पता ही नहीं है कि उसकी बेटी कौन सी है, और उसे और फर्क भी नहीं क्लोन पड़ का रहा। फर्क भी क्या पड़ता है? उसे फर्क भी नहीं पड़ रहा, मतलब कुछ भी। मतलब ना, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई भी बेटी हो, सारी ही बेटी है। भाई मतलब इतना, अबे उसके लिए तो क्लोन भी बिल्कुल बेटी जितना ही हो गया ना। अबे जैसे रिक रिक कभी भी मरता है, हम्म, रिक कभी भी मरता है हम्म, तो क्या करता है, वो एक नई बॉडी में घुस जाता है, उसके लिए तो वो बॉडी भी उतनी वो है, क्योंकि उसका पूरा कॉन्शियसनेस उसमें। अब हम्म, उसने एक रोबोट नहीं, मतलब एक डॉल में बेथ का कॉन्शियसनेस डाल दिया, उसके लिए तो अब दोनों बेटियां बराबर है ना सब्जेक्टिव तरीके से।
ऑब्जेक्टिव तरीके से, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव तरीके से, सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव तरीके से। रिक पूरे उसमें करता क्या है? रिक पूरे रिक एंड मॉर्टी एपिसोड, रिक पूरे पूरे के पूरे रिक एंड मॉर्टी यूनिवर्स में क्या करता है? वो हर एक चीज को ऑब्जेक्टिव फिनोमेना की तरह दिखाता है। लव क्या है? केमिकल प्रोसेस कंपेल्स एनिमल्स टू ब्रीड। हाँ वही तो, लव केमिकल रिएक्शन है। उसमें अगर मान ले कुछ और हो गया, एम्पैथी वगैरह, एम्पैथी वगैरह में वो बोल देगा कि लाइक हम एक दूसरे से फेवर्स चाहिए होते हैं, उसकी वजह से हम एम्पैथी दिखाते हैं। वो सारे के सारे वर्ल्ड को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखता है। उसे नहीं फर्क पड़ रहा, उसे लिटरली नहीं फर्क पड़ रहा कि उसकी बेटी कौन सी है। वो चाहे अपनी बेटी के साथ इतने महीने मतलब से क्या था आपको क्या, इस कॉन्सेप्ट के बारे में? अब ऑब्जेक्टिव वाला ना कॉन्सेप्ट, जैसे साइंस इस है। कॉन्सेप्ट के बारे में क्या साइंस लगता भी है तो कि ये करता है। कौन सी डाली? रुक जा, तेरी आवाज नहीं आ रही ढंग से, फिर से बोल। एक हेलो। हाँ, बोल। मतलब मान लो कि आपके 2 क्लोन बनाए और हम्म। एक क्लोन को अमेरिका भेजा और दूसरे को जापान भेजा। हम्म। 5 साल के बाद दोनों एक दूसरे के थॉट प्रोसेस को पहचानेंगे। एक को अमेरिका भेजा, एक को जापान भेजा। हम्म। ठीक है। 5 साल के बाद दोनों अलग इंसान होंगे। 5 साल के बाद तो दोनों फिर अलग इंसान होंगे ऑब्वियसली। वो वो चीज है क्या जो तो फिर अबे वो अब चीज वो है क्या 5 साल जो का डिफरेंस है, अबे आपको देख, आप बनाती मेरे है लिए क्या मेरे है, को? हमारी पर्सनालिटी और क्या। तो पर्सनैलिटी दोनों की सेम थी, पर पर्सनालिटी अलग अलग सेम लोगों थी, से मिले, अलग अलग जगहों थी, पे गए, है तो नहीं, फिर उसकी वजह से थी, है नहीं। पर्सनालिटी पर्सनालिटी स्टैटिक थोड़ा होती है, पर्सनालिटी तो डायनामिक होती है ना। पर्सनालिटी तो ऑलवेज चेंज करती रहती है। और अगर मैं वापस आता हूँ, एक कॉन्सेप्ट। अगर मैं वापस आता हूँ और मैं हूँ रिक एंड मॉर्ट, लाइक रिक टाइप, घंटा नहीं फर्क पड़ता। मेरी बॉडी में भी कॉन्शियसनेस है, उसकी बॉडी में भी कॉन्शियसनेस है, दोनों से हम बिल्कुल बराबर है हम। ठीक है। ऑब्जेक्टिव उसमें देखेंगे, ठीक है, मेरी एक बॉडी है उसमें कॉन्शियसनेस है, उसकी एक बॉडी है उसमें कॉन्शियसनेस है। हम बस अलग अलग जगह रहे, इसलिए हम थोड़े बहुत अलग है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ हो। लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव तरीके से देखें, मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस है, मैं अलग हूँ उस इंसान से, हम सेम नहीं है। मेरे कुछ फ्रेंड्स है वहाँ पे, मेरे रिलेशनशिप्स है, कुछ भी है, तो मैं एक अलग बंदा हूँ। चाहे रिक 6-7 जितने भी, एक आई थिंक 2-3 साल रह चुका था उस टाइम पे बेथ के साथ, जब उसने मतलब वो डॉल वाली बात हुई। उसका एक तो टाइमिंग का पता नहीं चलता था क्या? उसमें टाइमिंग तो पता ही नहीं चला कितने दिनों के बाद एडवेंचर हो रहे। चल ठीक है, मैं 1 साल मान रहा हूँ, मैं 1 साल मान रहा हूँ, मतलब 1 साल भी मान ले। 1 साल से वो बेथ के साथ रह रहा है, फिर भी उसके लिए दोनों बेथ बराबर है। किस लेवल पे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेंस से देख रहा है वो बंदा। लास्ट में बोल रहा है दोनों में से जो जिंदा रहेगी वही मेरी बेटी है, अगर दोनों जिंदा है तो एक दूसरे को मत मारो। वही, वो वाला कॉन्सेप्ट भी सही था यार। हाँ मतलब वो कॉल पे बोल रहा होता है ना कि हाँ, दोनों दोनों में से जो जिंदा बची वो मेरी बेटी, बाकी भाड़ में जान दो। हम्म, चल यार, आज के लिए इतना रिकन मोटिव बहुत है हम्म। भाई।